हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। आइए क्लास 10th आते हैं अपने चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 के फोर्थ क्वेश्चन पे। आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिर्फ यही दो कैटेगरी चूज करनी है। चूज नहीं करनी है, आपको बतानी है। अगर इनकंसिस्टेंट आता है तो वही सॉल्यूशन ड्रॉप कर देना है। अगर कंसिस्टेंट आता है तो लिखा है आगे इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, देन आपको ग्राफिकली उसमें करना है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे पता लगते हैं, इसके थ्रू करा था ना हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में और पीछे क्वेश्चन में भी किया। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इधर लेके आएंगे, यानी ये हो गया माइनस का 5 = 0, ये हो गया माइनस का 10 = 0। तो अब करिए इसे, क्या करते हैं a1 a2, यानी ये रहा a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 1 है, a2 2 है, a1 1 है, a2 2 है, b1 मतलब c1 माइनस का 5 है और ये माइनस का 10 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5 5 2 10। तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल है, और जब तीनों इक्वल होते हैं देन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। अब हमें इसने कहा है कि अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली शो करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x + y - 5, इसको इक्वल उधर ही ले जाते हैं। यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, यानी 5 - y कर लो। सेम ये इक्वेशन नंबर, ये 1 मान लो। यहां पर दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y, उधर ले जाओ 10 हो गया। पूरी इक्वेशन में जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो इधर 5 आ जाएगा, सेम इक्वेशन ही आ रही है, हमें भी पता है, तभी ये कंसिस्टेंट है ना, तभी तो तीनों इक्वल आए हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से 2x = 10 - 2y किया और इसे 2 को अपॉन पहुंचाया। ठीक है, चलो बस इतना ही रखते हैं, करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले टेबल बनेगी ना, x y x y, चलिए करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले सपोज y की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। 0 थोड़ा इजी पड़ता है तो स्टार्टिंग हमेशा मोस्टली 0 से क्या करो। 1 अगर लोगे तो थोड़ा छोटू ग्राफ बनेगा, 2 3 ले लो, चाहे 5 में से 3 गया 2 बचेगा। ठीक है, इस पे आते हैं, y की वैल्यू जब 0 लोगे तो 0 पूरा हुआ, 2 5 = 10 होगा। करके देखना इसे, है ना। चलो ले, अब यहाँ पे मान लो अगर y की वैल्यू सेम अगर हम 3 लेंगे तब भी सेम आएगा, 3 × 2 = 6, 10 में से 6 गया 4 और 2 बचेगा। तो जब आप इन्हें प्लॉट करोगे, प्लॉट करना तो आपको आता है क्योंकि सेम ही बनने हैं। y 0 x एक्सिस रहेगा, ये रहा पॉइंट, यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख देना y, 0, x पे 2 चलेंगे, 3 चलो ऊपर, y एक्सिस पे ये रहा। यानी जब आप इसे हो गया, यहाँ पर इसकी लाइन का नाम रख दो x + y = 5। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दूसरे लाइन पर, वही सेम है हमारे पास कोऑर्डिनेट 0 5 2 3, तो यही वाली लाइन बनेगी, कोइंसाइड करेंगे। और हमें पता है जब तीनों इक्वल होते हैं तो कोइंसाइड वाली भी आती है सिचुएशन। नेक्स्ट पे आते हैं, सब फिर से वही a1 b1 और ये माइनस में हो जाएगा = 0, c1 a2 b2 c2 माइनस होगा, ये = 0। ठीक है, 1/3 माइनस का 1/- -3 माइनस का 8/- 16, 8 1 = 8, 8 2 = 16, माइनस से माइनस गया, पर ये दोनों तो इक्वल आए हैं, ये इक्वल नहीं आया है। देख लो तो कौन सी सिचुएशन है हमारी, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, और इनकंसिस्टेंट आने पर हमें यही आंसर छोड़ना है। ओके, थर्ड पार्ट पे आते हैं। अगेन फिर से रखते हैं 2/4, 1/- -2 माइनस का 6/- 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 1/2 है, 2 3 = 6, 2 2 = 4, यानी 1/2, 1 - y/2, 3/2। तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है, और हमें पता है पहले ही 2 को ले ले, अगर नहीं इक्वल होता है तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब ग्राफ के लिए टेबल बनेगी, यहां से 2x को उधर भेज दो और 6 को भी, y को अकेला छोड़ा, तो ये हो गया 6 माइनस का 2x, और इधर से होगा, इधर किसी को ले लो, जब y किया तो y को ले लेते हैं, चलो -2y = माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4, ये माइनस का 4x, पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देते हैं तो
y इक्वल हुआ 2 माइनस, डिवाइड कैसे करते हैं, जब 2 अपॉन 2 करोगे सिंगल 1 बचेगा, अपॉन 2 करोगे 2 2 जा 4 होगा, अपॉन 2 करोगे 2 2 जा 4 होगा, माइनस से उधर पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो y इक्वल हो गया -2 प्लस 2x, साइन चेंज हो जाते हैं। टेबल बनाइए x y, चलो x की वैल्यू अब की बार 0 पुट करते हैं, 6, y की वैल्यू 6 आ गई, और x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया 2 बचा, डन। सेम x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 होगा, y इक्वल माइनस का 2 आ गया, यहाँ पे 2 पुट कर दो तो 2 2 जा 4, 4 माइनस का 2 प्लस का 4, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 2 गया 2 बचा, बड़ी डिजिट का साइन आएगा तो 2 आएगा, डन। प्लॉट करिए, y -2 में है तो नीचे भी जाएगा पोर्शन, ये 0 -1 -2 3 2 1, आई थिंक नहीं y 6 है, देखो मेरे पास स्पेस कम है तो मैं डायरेक्ट 6 लिख दे रही हूँ, पर ठीक से ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि स्पेस कम है। x पे 0 है, y पे 6 है अगेन, तो जहां पर भी 6 होगा वहां पर प्लॉट करोगे, ये करोगे क्वेश्चन अपने आप प्लॉटिंग का, ठीक है। इसका पार्ट 4 आपका होमवर्क में है, वो आपको करना है, अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं वीडियो में बना दूंगी। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी रेक्टेंगुलर गार्डन है, पेरीमीटर है उसका हाफ है, लेंथ दी हुई है 4 मीटर और ब्रेथ नहीं दी हुई, अच्छा मोर देन है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ये फर्स्ट क्वेश्चन था ना बॉयज गर्ल्स वाला, ये सेम वैसे ही जा रहा है, इज 36 मीटर। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पेरीमीटर दिया है, हमें इसका हाफ करना है या ये हाफ ही दिया हुआ है, तो भैया आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये हाफ ही दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन पे आते हैं, क्या बोला है इसने, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 36, ठीक है। आइए, पेरीमीटर ऑफ क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, या ट्वाइस ऑफ l और b ले लो, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल 36, ये यहां से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन यही होता है। अब हाफ भी दे रखा है तो हाफ कर दो, ठीक है, इस 2 से ये 2 गया, इम्प्लाइज दैट l प्लस b इक्वल 36 बचा, इतनी बात क्लियर। आगे आते हैं, अब ये l और b क्या है, हमें बोला है, मैंने आपको बॉयज और गर्ल्स वाले में भी बताया था, जब देन के बाद हो उसे लेट कर दो x, यानी लेट विड्थ x हो गई, इम्प्लाइज दैट लेंथ हो गई आपकी, क्या होगी, विड्थ से ज्यादा है 4, एक मिनट, देखो इसे तो x माना यानी ये b है और l को मान लिया y, इतनी बात क्लियर है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, 2 वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स 2 ही लेने हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं, देन विड्थ है हमारे पास x, ज्यादा है प्लस कितना 4, क्या है, किसकी बात हो रही है जो ज्यादा है, लेंथ यानी कि y, इस y को उधर भेज दो, x माइनस वाई इक्वल 4, इतनी बात क्लियर है। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड है, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट l क्या है हमारे पास y और b क्या है x और बीच में है प्लस, तो एक ये भी तो बनी, x प्लस वाई इक्वल 36, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, यानी जो 1 है उसी को ही हमने x और y का अब नाम दिया क्योंकि हमने उसको लेट किया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको इतना नहीं करना है कि इतना बड़ा काम झाम नहीं करना है कि एल भी मानना ये सब, तो आप ये वाली लाइन ना स्टार्टिंग में ही मान लो, मेरे ध्यान नहीं रही थी तो इसलिए लंबा हो गया। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मैंने आपको दोनों सिखा रखे हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में, दोनों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि उसने कुछ नहीं कहा है हमसे ग्राफिकली करो इसका मेथड का, तो कुछ भी करो, हमने किया एलिमिनेशन मेथड। साइन डिफरेंट है, याद करो इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या बताया था, नहीं देखा है जाके देख लेना। सेम साइन तो सब्ट्रैक्ट करते हैं और डिफरेंट पे प्लस करते हैं यानी ऐड करते हैं, डिफरेंट है
किसी भी एक वेरिएबल को पकड़ने पर करना। अगर इसको पकड़ रहे हो तो इसके सेम साइन है तो फिर सब्ट्रैक्ट करना। कंफ्यूज देखो, अगर y को एलिमिनेट करना है तो y के साइन को देखो, अगर x को एलिमिनेट करना है तो x के साइन को देखो। मैं y के साइन को देख रही हूं तो डिफरेंट पर प्लस है तो मैंने एडिंग किया, ठीक है। ये आपस में कट गया प्लस माइनस का y, ऐड करने पर क्या बनेगा 2x, ऐड करने पर क्या बनेगा 40, x इक्वल आ गया 20 वॉट मीटर, यानी x क्या है मेरे पास। अब इसमें क्या है हमारे पास, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दो, मान लो इसमें रखा या इसमें रख दो।